नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी का शीर्षक है निजात। 10 दिन पूर्व पाँव में मोच आई तो मुझे फिर खाट पकड़नी पड़ी। मॉर्निंग वॉक से लौटते समय जाने कैसे पाँव गड्ढे में पड़ गया। 2 माह पूर्व कोनी उतरी तो 15 रोज का पट्टा बंधा था। 7 वर्ष पूर्व पाँव की हड्डी टूटी तब 3 माह खाट से पड़ा रहा। तब तो सुमित्रा थी, बेचारी ने बहुत सेवा की, पर अब बेटे बहू ऐसे देखते हैं मानो बार बार पूछ रहे हों, देखकर नहीं चल सकते क्या? मम्मी जब से ऊपर गई है ऊपर ही देखते रहते हो। ये भला जाने कैसे आ गई। ऊपर से बैड़ी बुढ़ापा। वाकई जीने का समय तो मात्र जवानी है, लेकिन बुढ़ापा ऐसा ठूठ है जो पल पल गिरने का इंतजार करता है। जिस अवस्था में शरीर हो साथ ना दे तो और कौन देगा। शाम से घर में अकेला पड़ा हूँ। बेटा बहू नौकरी घर 8 बजे तक आते हैं। लेटे लेटे अपने दुर्भाग्य को कोस रहा हूँ। कुछ पल आंखें मूंदी तो जाने किस लोक में चला गया। आंखें खोली तो सामने एक भयंकर आकृति देखकर हैरान रह गया। काली छाया सी ये आकृति मुझे स्पष्ट तो नहीं दिखाई दी, पर निश्चय ही कोई था। मैंने चीख कर पूछा, कौन हो तुम? पहले तो उसने इधर उधर छुपने का प्रयास किया, फिर जाने क्या सोचकर मेरे सम्मुख आकर बोला, मैं दुख हूँ। तुम्हारी याद आई तो तुम्हारे समीप चला आया। तुम फिर चले आए। तुम्हें क्या मैं ही दिखता हूँ? कितनी बार मैंने तुम्हें मार मार कर भगाया, पर तुम हर पल पतली गली से चले ही आते हो। समय असमय कुछ नहीं देखते। बिना सांस रोके मैं भूलता चला गया। आप तो खामखा नाराज हो गए। मैं तो सर्वत्र समान रूप से विचरता हूँ। आप जैसे विद्वान तो फिर भी मेरे प्रभाव को दर्शन, चिंतन एवं आध्यात्म के बल से क्षीण कर देते हैं। अन्यत्र तो मेरे प्रवेश करते ही त्राहिमाम हो जाता है। खैर, अब कोसो मत। आया हूँ तो कुछ समय तो रहूँगा ही। अरे, तू गया कब था? मुझे तो संपूर्ण जीवन यात्रा में दाएं बाएं ही नजर आया। बचपन में माँ चल बसी, कुछ बड़ा हुआ तो पिता चले गए। उसके बाद नौकरी प्राप्त करने के लिए कितनी मशक्कत हुई। विवाह कौन सा आराम से हो गया था। अनाथ को कोई लड़की देता क्या? तेरी कृपा से पत्नी भी 5 साल पहले स्वर्ग सिधार गई। अब तो निपट अकेला हूँ। मुझे क्या पता, पत्नी के साथ तेरा प्रभाव आधा या उसके बिना 10 गुना हो जाता है। बेटा बहू सेवा करते हुए ऐसे देखते हैं जैसे कह रहे हों, अब और कितना जियोगे। आप तो लठ लेकर मेरे पीछे पड़ गए। ऐसे कह रहे हो जैसे मेरा भाई सुख कभी आपके यहाँ आया ही नहीं। अरे, उसका आना भी मुझे कब सुहाया दुर्मुख। वह तो घड़ी भर सावन की फुहार की तरह कभी कभी आता था। उसके साथ क्षण भर सांस लेता, उससे पहले तू टपक जाता। जब भी आता है पसर कर बैठ जाता है। इतना भी क्यों नाराज होते हो? माना कि मैं जीवन भर आपके इर्द गिर्द रहा, लेकिन ठंडे दिमाग से सोच कर देखो कि अगर मैं ना होता तो क्या आप इतना संघर्ष करते? मैं ना होता तो क्या आपके भीतर आस्था का प्रादुर्भाव होता? क्या आप प्रभु को तहे दिल से पुकारते? क्या आपके अनुभव इतने विलक्षण होते? मुझे इतना ना कोसो। चिंतन की मथनी में मत कर मैंने आपके कितने विकारों को बाहर किया। मैं ना होता तो आप घमंडी, आताताई एवं दुराचारी बन जाते। ये मेरा ही अंकुश एवं भय था, जिससे सहमे आप सदैव सतपथ पर रहे। मेरी वजह से ही आप में गांभीर्य का प्रादुर्भाव हुआ। मेरे कारण ही आप में युक्तियुक्त बोलने की कला आई। आपके कर्म बंधनों का विमोचन हुआ। मेरी वजह से ही आपकी आत्मा उच्चतर सोपानों पर चढ़ी। मैं ही विटामिन की तरह आपकी आत्मा का पोषण किया। उसके गुण वचन सुनकर क्षण भर के लिए मैं सहम गया। मेरे पाँव में पुनः दर्द हुआ। शायद बातों बातों में एक पाँव पर दूसरा पाँव आ गया। दर्द से कहराते हुए मैंने उसे पुनः आड़े हाथों लिया। अब बस कर, ज़्यादा ज्ञान मत बघार। कुछ बताना ही चाहता है तो सिर्फ ये बता दे कि तुझसे निजात कैसे संभव है। मेरी बात सुनकर उसने पहले तो अट्टहास किया, फिर रुककर बोला, मुझसे निजात तो तुम्हें मेरी माँ ही दिला सकती है।
तुम कहो तो उसे बुलाऊं? हाँ हाँ, तुरंत बुलाओ, मैं अधीर होकर बोला। तभी एक और काली आकृति कमरे में प्रविष्ट हुई। वह दुख की काली आकृति से कई गुना विकराल और भयानक थी। उसे देखते ही दुख ने चरण स्पर्श किए तो उसने कंधों से पकड़कर उसे प्रेम पूर्वक उठाया, उसका माथा सूंघा, फिर आशीष देते हुए बोली, पुत्र, अपनी माँ के लिए तुमसे अधिक त्याग करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तभी तो मैंने तुम्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है। जाओ, तुम अजर रहोगे, अमर रहोगे। माँ के आशीर्वाद से उपकृत दुख मुस्कुराता हुआ कमरे से निकल गया। मेरी गति तो सांप छछुंदर वाली थी। एक आकृति ने छोड़ा तो दूसरी सामने आ गई। मैं विह्वल होकर बोला, अब तो तुम कौन हो? वो बोली, मृत्यु। इतना कहकर उसने मुझे अपने आगोश में ले लिया। दोस्तों, इस प्रकार उसे अपने दुखों से निजात मिल गई और बुढ़ापे से भी निजात मिल गई। धन्यवाद दोस्तों।